200 मीटर लंबा है जो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, कितने सेकंड में एक आदमी जो स्टेशन रेलवे लाइन पर खड़ा है उसको कितने देर में क्रॉस करेगी? तो मान लीजिए कि ये कोई एक ट्रेन है, ये समझ लीजिए ट्रेन है और ये रेलवे लाइन पर खड़ा कोई आदमी है। तो ये ट्रेन इस तरह से आ रही है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और जिसका खुद का लेंथ है 200 मीटर। तो अगर इस इंसान का अगर जो डिस्टेंस है उसको अगर हम इग्नोर कर दें, क्योंकि ट्रेन के डिस्टेंस के हिसाब से तो इसको इग्नोर किया जा सकता है, तो इसका क्या हो जाएगा? टाइम निकालने के लिए कर रहा है तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। ये तो आपको पता है। तो डिस्टेंस कितना हो गया? डिस्टेंस तो हो गया जो टोटल जो ट्रेन का जो लेंथ है वो इसका डिस्टेंस हो गया, जो कि मीटर में दिया हुआ है, और स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए दोनों का जो यूनिट है वो डिफर कर रहा है, ये मीटर है, ये किलोमीटर पर आवर है, तो इसको भी मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो 40 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ता है? 5/18 से। तो मल्टीप्लाई हो गया। अब बाकी बचा किसको आप कैलकुलेट कैसे करते हैं? 200 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 5। अब तो कैंसिल आउट कीजिए, ये 5 टाइम में कैंसिल हो गया, 5 से ये 5 कैंसिल आउट हो गया, मतलब ये आ गया आपका 18 सेकेंड्स। मतलब 18 सेकेंड में उस इंसान उनको पार कर जाएगा। और ये देखिए ऑप्शन डी है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। 200 मीटर लंबा है और 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, और एक ट्रेन को क्रॉस करने में 100 मीटर एक टनल को पास करने में इसको कितना टाइम लगेगा? तो समझ लीजिए कि ये भी एक ये इस तरह से एक ट्रेन है और ये मान लीजिए एक टनल है जो ये 100 मीटर, ये टनल जो है ये आपका 100 मीटर लंबा है और ये 200 मीटर लंबा ये ट्रेन है। ट्रेन है तो इसको पास करने में कितना टाइम लगेगा, मतलब टाइम पूछा जा रहा है। तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाता है? फिर से डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस इसमें कितना हो जाएगा? और ये ट्रेन इसमें से पूरा गुजरेगी, मतलब कि 200 मीटर ट्रेन का हो गया और 100 मीटर हो गया आपका टनल का, क्योंकि ये पूरा डिस्टेंस को कवर करना है। और स्पीड इसमें कितना है? 45 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर भी आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि ऊपर वाला मीटर में, नीचे 45 जो है कि वो किलोमीटर पर आवर में है, तो सेम यूनिट करना है। तो 300 डिवाइडेड बाई 45 इंटू इसको मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 300 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 45 इंटू 5। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। 5 से इसको अगर कैंसिल आउट कीजिएगा तो ये 60 बार में कैंसिल हो जाएगा, और 15 से कीजिए 15 4 जा और 15 3 जा, और 3 से इसको कीजिएगा तो ये 6 टाइम में हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो गया? 4 इंटू 6 कितना हो गया? 24 सेकेंड्स। अब देखिए इसका ऑप्शन क्या है, तो ऑप्शन बी जो है ये 24 सेकंड दे रहा है, तो मतलब इसका बी जो है किसका आंसर होगा। जो है 120 किलोमीटर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चलती है और 180 किलोमीटर जो है कि 90 किलोमीटर पर आवर से चलती है, तो इसका एवरेज स्पीड आपको बताना है टोटल जर्नी का। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि एवरेज जो स्पीड होता है वो क्या होता है? ये होता है आपका टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ये होता है इसमें। तो अब ये कैसे निकालेंगे? टोटल डिस्टेंस आपको पता है, क्या पता है? 120 किलोमीटर एक बार चलता है और एक बार चलता है 180 किलोमीटर। उसके बाद टाइम निकालने के क्या होता है? टाइम निकालने के लिए फॉर्मूला है डिस्टेंस बाय स्पीड का, मतलब ये अगर 120 किलोमीटर चलता है तो स्पीड उसका कितना है? 60 किलोमीटर पर आवर, और प्लस अगर 180 किलोमीटर अगर चलता है तो ये जो इसका स्पीड होता है ये 90 किलोमीटर पर आवर है। तो देखिए डिस्टेंस बाय स्पीड क्या होता है? टाइम। तो ये भी टाइम है, ये भी टाइम है, ये दोनों टाइम को जोड़ देंगे तो टोटल टाइम आ जाएगा। बस अब बच्चा इसको कैलकुलेट करना, तो कैलकुलेट कीजिए। 120 में 180 को अगर प्लस कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 300, और नीचे वाले को कीजिए 60 से अगर 20 को अगर कट कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 2, और 90 से अगर 180 को कीजिएगा तो ये भी हो जाएगा आपका 2। और चूंकि दोनों सेम, ये आपका 300 मीटर और ये हो गया 2 इंटू 2, ये हो गया आपका 4, लेकिन ये किलोमीटर दोनों किलोमीटर में है, ऊपर वाला भी किलोमीटर में, नीचे वाला भी किलोमीटर पर आवर में, इसमें इसका मतलब इसका यूनिट सेम है। 4 से इसको जब आप कैंसिल आउट कीजिएगा तो ये 75 टाइम में हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा आपका 75 किलोमीटर पर आवर, मतलब इसका एवरेज स्पीड 75 किलोमीटर पर आवर होगा। और ये कितना में है? तो ये ऑप्शन ए में है, जो कि इसका सही आंसर होगा। कह रहा है कि एक ट्रेन जो है जो खुद 120 मीटर लंबा है, 120 मीटर लंबा है, एक प्लेटफॉर्म जिसकी लंबाई है 180 मीटर को पास करने में 18 सेकंड का टाइम लेती है, इसका स्पीड बताइए। तो समझ लीजिए कि ये इस तरह से फिर से एक ट्रेन है, और ये मान लीजिए कि एक प्लेटफॉर्म है, ये एक प्लेटफॉर्म है, और इस ट्रेन को इस प्लेटफॉर्म को पास करना है। तो आप बताइए ये ट्रेन का अपना खुद का पूरा लेंथ और प्लस इस प्लेटफॉर्म का पूरा लेंथ, जब तक ये पार नहीं हो जाता है, ये ट्रेन यहाँ पर से ये पूरी तरह से जब पार नहीं हो जाता है, तभी ये टोटल, तभी इसका पूरा ये टाइम दिया हुआ है। तो मतलब आप जानते हैं कि स्पीड इक्वल टू कितना होता है? स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाई टाइम। अब डिस्टेंस क्या होगा? जब टोटल को जब पार करना है, मतलब प्लेटफॉर्म को भी पार करना है, ट्रेन को भी पार करना है, तो यहाँ पर आपका हो गया ट्रेन का पहले पूरा लेंथ 120 और प्लस जो प्लेटफॉर्म है उसका लेंथ है 180, लेकिन ये दोनों मीटर में है। और नीचे जो है कि आपका टाइम दे रखा है 18 सेकेंड, तो मीटर पर सेकंड तो होता ही है, तो मतलब सेमी यूनिट है। तो मतलब अगर ऊपर वाले को ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 300, नीचे हो जाएगा आपका 18।
अब इसको आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये 6 से 3 बार में कीजिए और 6 से शो कीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपका 50। मतलब ये आपका आ गया 50/3 मीटर पर सेकेंड। लेकिन यहाँ पर देखिए आपका सारा जो ऑप्शन दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, मतलब इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना होगा। तो 50/3 इंटू किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए किस चीज से मल्टीप्लाई करते हैं, हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 18/5 से। 18/5 से मल्टीप्लाई कर ले। अब देखिए 5 से काटिए, ये 10 बार में कट गया, और 3 से काटिएगा तो ये 6 बार में कट गया। मतलब ये कितना आ गया आपका 60 किलोमीटर पर आवर। और 60 किलोमीटर पर आवर इसमें किसमें दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, जो कि इसका सही आंसर है।